तो जाहिर बात है कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर का जब कत्ल हुआ, कनाडा ने इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर, इंडिया की हुकूमत के ऊपर, या तो वो खिड़की से गिर के मर जाते हैं या चाय पी के मर जाते हैं। तो और इसका पुतिन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ओके। अमेरिका ने भी तो मारा सुलेमानी को उन्होंने सीरिया में मारा, उसामा बिन लादेन को उन्होंने पाकिस्तान में मारा। और ये बहुत बड़ी बात है, इंग्लैंड में वकास गुराया को पाकिस्तान ने भुड़काने की कोशिश की तो इंग्लैंड ने बहुत सख्त डंडा दिया पाकिस्तान को। बेल थ्रेट ये होती है कि अगर कोई गैंगस्टर किसी के घर में जाए कहे बड़ा खूबसूरत घर है आपका, बड़ा ही अफसोस होगा अगर इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरे और ये जल जाए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी सेंसिटिव है। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त जो हैं वो बड़े नाराज होंगे, लेकिन ये बताना जरूरी है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं वो वेस्टर्न माइंडसेट को समझ ही नहीं पा रहे, और नॉट जस्ट एट द ग्राउंड लेवल बट इवन एट द टॉप लेवल। ये बात जो मैं बड़े अरसे से आपको बताता चला आ रहा हूं कि वेस्टर्न वैल्यूज की जंग है ये। हर मुल्क की, हर सोसाइटी की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, और ऑब्वियसली वेस्ट की भी अपनी एक वैल्यूज हैं, और उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कभी कभार हिपोक्रेसी कर देते हैं, लेकिन वो जिसको आप हिपोक्रेसी समझ रहे हैं वो हिपोक्रेसी नहीं, उनकी स्टेटेड पोजीशन है। तो जाहिर बात है कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर का जब कत्ल हुआ, कनाडा ने इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर, इंडिया की हुकूमत के ऊपर। इंडिया ने उसको ब्रश ऑफ कर दिया, लाफ ऑफ कर दिया, उसको साइड पर रख दिया। हालांकि सबको पता था कि फाइव आइज का ऑपरेशन है, कनाडा फाइव आइज का मेंबर है, और उसके ऊपर उनको अमेरिका से ये इंफॉर्मेशन आई थी कि इसके पीछे एलिमेंट्स हैं। जब इंडिया ने ये पूछा कि हमें एविडेंस दें, तो ऑब्वियसली ट्रूडो ने कोई एविडेंस नहीं दिया, बिकॉज ये जो एफबीआई की जो एक इंडाइटमेंट चल रही थी यूएस कोर्ट में, उसमें से ये हवाले निकले थे कि यहाँ पर भी है। और इसमें पूरा केस अब सामने आया कि एक गुप्ता साहब थे, उन्होंने कॉल की, उधर से हिटमैन को हायर करने की कोशिश की, और हिटमैन वो आगे से डीईए का एजेंट था, और वो पकड़ा गया, और उसको फिर चेक रिपब्लिक में उन्होंने पकड़ लिया, और फिर पता चला अच्छा जी ये इसके अंदर तो इंडिया की एजेंसीज भी इन्वॉल्व है। पहले इन्होंने डिनाई किया इंडिया ने, और अब जब कनाडा ने कहा तो डिनाई किया, जब अमेरिका ने कहा तो कहा हम जरा देखते हैं क्या हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली पिछले 12 महीनों में तकरीबन 16 के करीब जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको फुड़काया गया। मोस्टली को पाकिस्तान में फुड़काया और इधर उधर फुड़काया, 2 को कनाडा में, 1 को इंग्लैंड में फुड़काया। ये ऐसे ही है जैसे हमें जब खबर मिलती है कि बहुत सारे जो पुतिन के एंटी पुतिन एलिमेंट्स हैं, या तो वो खिड़की से गिर के मर जाते हैं या चाय पी के मर जाते हैं। तो और इसका पुतिन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ओके। तो ये पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडियंस कह रहे हैं कि भाई अमेरिका भी तो मारता, तो हम भी मार लेंगे तो क्या हुआ। बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी कहता है, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी। इंडिया इसमें भी प्राइड लेता है कि हम वेस्टर्न सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं, हम अपने तौर पे एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मडी हो जाती हैं। यस ऑफ कोर्स यू हैव सम, आपकी हिंदू वैल्यूज भी हैं जिसके अंदर टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, नो मल्टीकल्चरलिज्म है, यू कांट डिनाई सम हार्डकोर फैक्ट। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे मोदी जी ने G20 के समिट में उसको प्रेजेंट किया, इंडिया इज नॉट अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीस को कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर रोम, और फिर उसके बाद मॉडर्न दुनिया में अमेरिका। तो अगर आपने इसका क्रेडिट लेना और दुनिया से अपनी रिस्पेक्ट डिमांड करनी है कि हम डेमोक्रेसी हैं, तो फिर जो डेमोक्रेसी के बड़े बड़े मुल्क हैं, जो वेस्टर्न सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी हैं, उनके साथ आपकी अलायंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि चाइना असल खतरा है, चाइना एक अथॉरिटेरियन है, इसीलिए इंडिया को वेस्ट जो है अपना नेचुरल एलाय समझता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब आप लोग कहते हैं ना कि अमेरिका ने भी तो मारा सुलेमानी को उन्होंने सीरिया में मारा, उसामा बिन लादेन को उन्होंने पाकिस्तान में मारा। उसको आप कंपेयर करते हैं हरदीप सिंह नज्जर और ये पन्नू से। यार वो लोग बड़े दहशतगर्द थे, और जो सबसे बड़ा कैविएट आप लोग मिस कर जाते हैं, अमेरिका ने उनको नॉन एलाइज कंट्रीज में मारा। ये पाकिस्तान की अलायंस और ये सऊदी अरबिया की अलायंस वगैरह, इसको अमेरिका रिस्पेक्ट नहीं करता। जो असल एलायंस हैं, जो सेकुलर डेमोक्रेसीज हैं, असल अलायंस वही है उनकी, जैसे इसराइल के साथ है उनकी। इसराइल भी जब उड़ाता है तो नॉन अलायंस कंट्रीज में जाकर फुड़काता है। यूएई में उन्होंने 2010-11 में फुड़काए थे लोग। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप पाकिस्तान में अपने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को मारते हो, बाय द वे जो जैश-ए मोहम्मद वगैरह के लोग मारे वो तो 100% दहशतगर्द थे, उन्होंने तो पठानकोट और मुंबई में इन्वॉल्व थे, उनको फुड़काया आपने। उस पे अमेरिका ने कोई नजर नहीं डाली, वेस्ट ने उसके ऊपर कोई शोर नहीं मचाया, वो मचाएंगे भी नहीं। इस वजह से नहीं कि वो टेररिस्ट थे, इस वजह से कि आपने उनके अंदर मारा जो हमारे एलाइज नहीं है, वेस्ट के एलाइज नहीं है। उसी तरह लेकिन वेस्ट कभी भी अपने एलाइज को इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप उसकी सॉइल के ऊपर असैसिनेशन करें। यहां पर मुझे लगता है इंडियन समझते नहीं है, जब आप इसको कहते हैं वो जी हिपोक्रेसी है। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। रशिया पुतिन जो है इंग्लैंड में असैसिनेशन करवाता रहता है,
और उसके ऊपर बड़ा शोर भी मचता है, लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, इधर भी कुछ नहीं कर सकते इंडिया के साथ, लेकिन रिलेशनशिप डैमेज जरूर होता है। उसी तरह अगर इंडिया ये समझता है यार अमेरिका भी करता है, हमने अभी पाकिस्तान में फुड़काए इतने, तो हम कनाडा और अमेरिका में भी फुड़का देंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसकी इजाजत कभी भी नहीं मिलेगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि हिलरी क्लिंटन के टीवी के इंटरव्यू में जोक पड़ा हुआ है, वो कहती है कि हम ये जूलियन असांज को असैसिनेट क्यों नहीं कर देते, तो ऑब्वियसली उसने दिल की बात बोल दी। अगर जूलियन असांज पाकिस्तान में या कतर में या किसी ऐसे नॉन एलाइड कंट्री में होता जो डेमोक्रेसी नहीं है, तो सीआईए ने फुड़का देना था, लेकिन सीआईए ने नहीं फुड़काया क्योंकि वो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है कि वो अमेरिका से लड़ाई कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका का ओल्डेस्ट एलाय है, इसलिए ये कार्डिनल सिन है कि आप एलाइज की सॉइल के ऊपर असैसिनेट नहीं कर सकते। तो जब इंडिया इस ग्रुप के अंदर आ रहा है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ, एक अलायंस है, जैसे जापान भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वो डेमोक्रेसी है, सेकुलर डेमोक्रेसी है, तो वो एक एलाय कंट्री का तस्वुर किया जाता है। तो अगर उस ग्रुप के अंदर इंडिया आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड में वकास गुराया को पाकिस्तान ने भुड़काने की कोशिश की तो इंग्लैंड ने बहुत सख्त डंडा दिया पाकिस्तान को, और ये मोस्टली चीजें होती है बैकडोर चैनल पे, क्योंकि इनको पब्लिकली नहीं किया जाता क्योंकि एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन ये इतना इशू बढ़ गया, इससे ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हमने अमेरिका के अंदर भी जाकर ठोक देना। ये जो रेटरिक दिया जाता है यूट्यूब पे और इस तरह की, तो बड़ा ब्रवाडो किस्म का, तो लोग फिर वाकई ऐसा समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई हम कर देंगे, ऐसा होता नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करें। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये लोग जो इन्होंने वेल थ्रेट्स दी हैं, वेल थ्रेट्स जो होती हैं अनफॉर्चुनेटली क्राइम नहीं होती। यही वजह है कि मोहम्मद हिजाब, हकीकत चूर, ये लोग वेल थ्रेट्स देते हैं। वेल थ्रेट ये होती है कि अगर कोई गैंगस्टर किसी के घर में जाए कहे बड़ा खूबसूरत घर है आपका, बड़ा ही अफसोस होगा अगर इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरे और ये जल जाए, जल के राख हो जाए, ये वेल थ्रेट है। अनफॉर्चुनेटली कानून में वेल थ्रेट पे सजा नहीं मिलती। तो इस तरह की जो धमकियां हैं पन्नू ने दी हैं इंदिरा गांधी की असैसिनेशन डेट के हवाले से, एयर इंडिया के जहाजों में बैठने वालों को बेवकूफ कहा है, तो ये वेल थ्रेट्स हैं। इसके ऊपर इंडिया को बड़ा गुस्सा है, तो इसका वो इंडिया कहता है कि हमने एविडेंस दिया, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो आई थिंक आगे जाके क्या होगा और क्या होना चाहिए, इंडिया ऑब्वियसली कहेगा कि ये रोग एलिमेंट्स है जिन्होंने ये हरकत की, तो उसको डिनाई करेंगे, हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली नहीं करेंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इंडिया से गारंटीज ली जाएंगी थ्रू बैकडोर कि आपने आइंदा ये हरकत नहीं करनी, यू कांट डू दिस। और दूसरा, इंडिया उनके ऊपर प्रेशर डालेगा कि ये जितने एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं आपको, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ये इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए खतरा है, ये इंडिया के लिए खतरा है, इसलिए यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड आई थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ करेगी इसके बारे में, बिकॉज इट्स नॉट, ऐसे नहीं हो सकता कि आप इंडिया को अपना एलाय भी बनाए, लोलो पोचो भी करें और फिर साथ उनके जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको आपने वहां पे फुल प्रोटेक्शन दी हुई है। सो दैट कांट वर्क दैट वे। लेकिन ये दोनों जो पोजीशंस हैं, दोनों को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मैं इंडियंस को समझाने के लिए, मेरा जो मकसद था कि ये जब आप ये कहते हैं ना कि उसामा बिन लादेन को फुड़का दिया, उसको फुड़का दिया, सुलेमानी को फुड़का दिया, अमेरिका हिपोक्रेट है, अमेरिका नॉन एलाइज कंट्रीज को फुड़काता है और वो दूसरी लीग में है। उन्होंने अमेरिकन सिविलियंस मारे हैं, इसने धमकियां दी हैं, इसने वेल थ्रेट्स दी हैं, इसलिए ये हेट स्पीच में आता है या ये वायलेंट स्पीच के अंदर आता है। इसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट में। जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद हिजाब, हकीकत चूर, बहुत सारे मुसलमान जो है वो इस तरह की जबान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लूप होल है, तो उसको इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे, वेस्टर्न माइंडसेट को नहीं समझ पा रहे, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को नहीं समझ पा रहे। अगर आप एलाय हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एलाय नहीं है, जैसे रशिया है, वो इंग्लैंड में फुड़का देता है, उनको 5-6 बंदे फुड़काए हैं, तब आप करवा सकते हैं। लेकिन इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो ये पन्नू शन्नू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना असल में थ्रेट है, इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। यही वजह है कि वेस्ट जो है इंडिया को लूज नहीं करना चाहता, लेकिन सर्टेन वैल्यूज हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स में हाथ होला रखें, समझने की कोशिश कीजिए, और कोई पुशबैक है, अगर काउंटर आर्गुमेंट है वो जरूर दीजिए। अब तक के लिए इतना है, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।